हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो आज की तारीख है 19 जनवरी 2025 और आज का दिन है रविवार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबरों के साथ। तो पीएम मोदी ने ऐतिहासिक पहल की है। मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख संपत्ति कार्ड बांटे हैं। कार्यक्रम में 12 राज्यों के 50,000 गांव वर्चुअली जुड़े। इसमें छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जिले शामिल हैं। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में तैयार किया जाता है, जिसका मकसद जमीन से जुड़े झगड़ों को कम करना है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले बड़े खबर की तरफ। तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। टीम की घोषणा होते ही फैंस के मन में एक ही सवाल है कि इन खिलाड़ियों में से बेस्ट 11 क्या होगी। तो आइए जानते हैं उन 15 प्लेयर्स के बारे में जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए चुने गए हैं। रोहित शर्मा कैप्टन, शुभमन गिल वाइस कैप्टन, कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक, अक्षर, कुलदीप, सुंदर, बुमराह, सामी, अर्शदीप, यशस्वी जायसवाल, पंत और जडेजा। आप इनमें से अपनी प्लेइंग 11 हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो बात करते हैं अगले बड़े खबर की। तो यशस्वी जायसवाल ऐसे खिलाड़ी हैं जो सीधे चैंपियंस ट्रॉफी से वनडे डेब्यू करेंगे। उन्हें अब तक एक भी वनडे मैच का एक्सपीरियंस नहीं है और पहली बार वनडे टीम में शामिल किया गया है। इस पर कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि यशस्वी ने पिछले 6-8 महीनों में जो किया उसके आधार पर हमने उसे टीम में लिया है। उसने एक भी वनडे मैच नहीं खेला है, लेकिन उसने जो पोटेंशियल दिखाया है उसके लिए हमने उसे शामिल किया है। तो बात करते हैं अगले खबर की। तो चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। टीम में मोहम्मद सिराज को शामिल नहीं किया गया है। साथ ही हाल ही में चोटिल हुए आकाशदीप भी टीम का हिस्सा नहीं है। सिराज को लेकर रोहित ने कहा कि वह प्रभावी नहीं है और गेंद पुरानी होने पर उनकी प्रभावशीलता कम हो जाती है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम में बुमराह, सामी, अर्शदीप और हार्दिक पांड्या तेज गेंदबाज के रूप में खेलेंगे। तो बात करते हैं अगले खबर की। तो अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से हमला करने वाले शख्स का एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें वह घटना के करीब 7 घंटे बाद बांद्रा की एक दुकान से हेडफोन खरीदता दिख रहा है। फुटेज के अनुसार हमलावर ने गुरुवार को सुबह 9 बजे हेडफोन खरीदा था। हमले में सैफ गंभीर रूप से घायल हो गए थे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अब अगले बड़े खबर की तरफ। तो सैफ अली खान पर हुए हमले मामले में मुंबई पुलिस ने मध्य प्रदेश से एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। संदिग्ध से पूछताछ की जाएगी। साथ ही इस मामले में इसकी भूमिका की जांच जारी है। इससे पहले पुलिस ने शुक्रवार को भी एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। हालांकि बाद में पता चला था कि संदिग्ध का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। तो बात करते हैं अब अगले बड़े खबर की। तो कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या मामले में सियालदह कोर्ट ने संजय रॉय को दोषी करार दिया है। सोमवार को संजय रॉय की सजा का ऐलान होगा। इस दौरान संजय रॉय ने कहा, मुझे झूठे मामले में फंसाया गया है। मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। इसमें एक आईपीएस शामिल है। 9 अगस्त 2024 को आरजी कर हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अब अगले बड़े खबर की तरफ। तो संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा, जिसका पहला चरण 31 जनवरी से 13 फरवरी तक और दूसरा चरण 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों को बजट सत्र बुलाने की मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अब अगले बड़े खबर की तरफ। तो पटना में राहुल गांधी ने संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने संविधान को लोकतंत्र की आत्मा बताते हुए इसके संरक्षण और कमजोर वर्गों के अधिकारों की सुरक्षा पर जोर दिया। साथ ही संविधान की बुनियादी धाराओं और उनकी प्रासंगिकता पर कार्यकर्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। तो बात करते हैं अब अगली खबर की। तो बिहार दौरे पर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीपीएससी स्टूडेंट से मुलाकात की। राहुल ने वहां बैठकर ध्यान से उनकी बातों को सुना। उन्होंने बीपीएससी स्टूडेंट्स की तमाम मांगों पर विचार किया। बीपीएससी स्टूडेंट्स लंबे समय से अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। बीपीएससी स्टूडेंट 70वीं पीटी परीक्षा को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उनका मामला पटना हाई कोर्ट में लंबित है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अब अगले बड़े खबर की तरफ। तो दिल्ली में जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की ओर से आयोजित दही चूड़ा भोज के कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। इस दौरान वह पत्रकारों से अनौपचारिक रूप से बातचीत करते भी दिखे। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए की तैयारी तेज होती जा रही है। सीट शेयरिंग को लेकर मंथन का दौर भी शुरू हो गया है। एनडीए के घटक दल अपने अपने दावे कर रहे हैं। तो बात करते हैं अब अगली खबर की। तो घायल एक्टर सैफ अली खान मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं। इस बीच सैफ के हेल्थ इंश्योरेंस की डिटेल्स सोशल मीडिया पर लीक हो गई है। सैफ के कैशलेस ट्रीटमेंट रिक्वेस्ट को 16 जनवरी को मंजूरी दे दी गई थी। एक्टर के 21 जनवरी तक यानी 5 दिन तक अस्पताल में रहने की उम्मीद है। ट्रीटमेंट की कुल कॉस्ट 35,98,700 रुपये है, जिसमें से 25 लाख रुपये इंश्योरेंस द्वारा अप्रूव कर दिए गए हैं।
तो बात करते हैं अब अगली बड़ी खबर की। तो केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और बड़ा ऐलान किया है। उन्हें एलटीसी के तहत वंदे भारत एक्सप्रेस, हमसफर और तेजस जैसी लग्जरी ट्रेनों में सफर की सुविधा दे दी है। सरकारी कर्मचारियों के पास अब कुल 385 ट्रेनों में यात्रा करने का विकल्प है, जिसमें 136 वंदे भारत, 97 हमसफर एक्सप्रेस और 8 तेजस एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं। तो बात करते हैं अब अगले बड़े खबर की। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उन्होंने स्नान किया। राजनाथ साधु संतों से मुलाकात और सेना के अफसरों के साथ मीटिंग भी किए। महाकुंभ का आज 7वां दिन है। अब तक 7.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। तो बात करते हैं अब अगले बड़े खबर की। तो आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने किराएदारों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार बनने के बाद हम ऐसी योजना लाएंगे कि किराएदारों को भी राज्य में फ्री बिजली पानी मिलेगा। केजरीवाल ने कहा कि राज्य में ज्यादातर पूर्वांचल के लोग किराए पर रहते हैं। उन्हें फ्री बस का सफर मिलता है, लेकिन फ्री बिजली पानी नहीं मिलता है। तो दोस्तों बात करते हैं अब अगले बड़े खबर की। तो अवैध तरीके से यूरोप जा रहे 44 पाक नागरिकों की अटलांटिक महासागर में डूबकर मौत हो गई। करीब 80 से अधिक लोग अफ्रीकी देश मोरक्को से एक नाव के सहारे अटलांटिक होते हुए स्पेन जा रहे थे, तभी नाव पलट गई। इसमें 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, जिसमें ज़्यादातर पाकिस्तानी थे। इस हादसे पर पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली दुख जताया है। अवैध तरीके से यूरोप जाने के क्रम में 2024 में 10,000 पाक नागरिकों की मौत हो चुकी है। तो बात करते हैं अब अगली बड़ी खबर की। तो पाकिस्तान ने हाल में ही अपना पहला स्वदेशी सैटेलाइट EO-1 चीन से लॉन्च किया, जिसकी तस्वीर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्विटर पर शेयर की है। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इसकी तुलना पानी की टंकी से की, जिसमें से एक यूजर ने लिखा किसकी टंकी चुरा ली है, वह दूसरे यूजर ने लिखा कि मोटर बंद कर दो, पानी भर गया है। तो बात करते हैं अगली खबर की। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने PO भर्ती के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ा दिया है। SBI की ओर से जारी नई डेट के अनुसार अब प्रोबेशनरी ऑफिसर भर्ती के लिए 19 जनवरी 2025 तक अप्लाई किया जा सकता है। तो बात करते हैं अब अगली खबर की। तो डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन DIC ने लैंग्वेज एक्सपर्ट के पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन 9 जनवरी 2025 से शुरू होगा और लास्ट डेट 27 जनवरी 2025 है। उम्मीदवार DIC की ऑफिशियल वेबसाइट dic.government.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की खबरें यहीं पे समाप्त होती है। देश के छोटे बड़े अपडेट्स देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।